हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड सक्सेस फॉर ऑल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पूरन सिंह के द्वारा लिखा गया एक पोएम कोल, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो एक्सप्लेन करने वाले हम लोग कोल पोएम। तो आइए जानते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं होने देना है, फटाफट देखते हैं क्या है इसमें। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप लोग। तो लिखा हुआ है कोल वाट लाइटनिंग फेल। कोल वाट लाइटनिंग फेल, लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली, अब फेल का मतलब होता है गिरना। एक कोयल ऐसी कौन सी बिजली गिरी, वाट या कंजक्शन है, जिसने सींड का मतलब होता है जला देना। दाय जो देख रहे हो ना, इसका मतलब होता है तेरे, यानी यू, योर है ना। अब विंग्स का मतलब होता है पंख। ऐसी कौन सी बिजली गिरी, ये दाय जो है ओल्ड इंग्लिश है। ऐसी कौन सी बिजली गिरी, वाट लाइटनिंग फेल, वाट सींड दाय विंग्स, जिसने तेरे पंखों को जला दिया, झुलसा दिया, जिसने तेरे पंखों को जला दिया, झुलसा दिया। वाट कीप्स दी फ्रेश, वाट कीप्स दी फ्रेश, फ्रेश का मतलब होता है तरोताज़ा, कीप्स का मतलब होता है ताज़ा रहना, यानी फ्रेश कीप्स फ्रेश, यानी तुम इतनी तरोताज़ा कैसे रहती हो। येट चार्ड का मतलब होता है जलाना, जल करके चमकना, काला ब्लैक कलर का जो चमक होता है ना, उसको होता है चार्ड बोलते हैं। तुम इतनी जली हुई हो, झुलसी हुई हो, फिर भी इतनी तरोताज़ा कैसे रहती हो। काउंसलेट इन द मैंगो लिप्स, काउंसलेट का मतलब होता है छिपना, छिप करके। मैंगो लिप्स का मतलब होता है आम की पत्तियाँ। अदाऊ मतलब होता है यू, यानी तुम। सिंगेस्ट का मतलब होता है गाना, यानी गीत। तुम जो आम की पत्तियों में गीत गाती हो छिप करके, तुम जो आम की पत्तियों में छिप करके गीत गाती हो। दाय हाई पिच्ड, दाय का मतलब होता है यू, ये पोएटिक फॉर्म है, इसको योर बोलते हैं। तेरे उच्च, ये स्टेरनेस का मतलब होता है तराने, तेरे उच्च तराने। वेक इन माई सोल, इन सोल का मतलब आत्मा, अवेक मतलब होता है जगा देना। मेरी आत्माओं को, यानी मेरी आत्माओं में थाउजेंड स्मृतियाँ, यानी मेमोराइज, यानी हमारे आत्माओं में, मेरे आत्माओं में हजारों यादें जगा देते हैं। तेरे ये जो उच्च तराने हैं, तुम जो इतनी गाती हो तेज, तेरे ये जो उच्च तराने हैं मेरे आत्माओं में हजारों स्मृतियाँ, हजारों यादें जगा देते हैं। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे के पंक्ति में प्रारंभ में देखते हैं। ये कोयल से प्रश्न है। वाई सो रेस्टलेस, तुम इतनी बेचैन क्यों हो। वाई सो रेस्टलेस, तुम इतनी बेचैन क्यों हो। डैट द स्पार्क शेडिंग नोट्स गो फॉर्थ किडलिंग फायर, किडलिंग फायर का मतलब होता है आग लगाना, फिरना, आग गिराते जाना, यानी अपने तरानों से आग लगाना। तुम इतनी बेचैन क्यों हो, इतनी स्पार्क क्यों हो, जहाँ भी जाती हो अपने ये तराने से आग लगाती फिरती हो। लो द रोज़ आर ऑन फायर, रोज़ में भी, वाइंड्स मतलब हवा में भी, ऑन फायर यानी फायर का मतलब ऑन फायर मतलब आग को गिराना। हवाओं में आग गिराती हो, वाटर्स में आग गिराती हो, यानी जहाँ भी जाती हो आग लगाती फिरती हो। द सेट्स ऑफ मैंगो वन, यानी मैंगो की जो मंजरिया है वहाँ भी आग लगा देती हो। ऐसी कौन सी बिजली गिरी, है ना, यानी वाट लाइटनिंग फेल, वाट सींड द विंग्स, ऐसी कौन सी बिजली गिरी जिसने तेरे पंखों को जला दिया। यानी कोयल से ये प्रश्न है। आगे की पंक्ति में जानने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। वाट ए रेन ऑफ स्पार्क्स, वाट ए रेन ऑफ स्पार्क्स आर्ट दाउ, दाउ का मतलब यू होता है ओ लिटिल बर्ड, ओ छोटी चिड़िया, ओ लिटिल बर्ड यानी ओ छोटी चिड़िया। यहाँ बड़ी बी का प्रयोग किया गया, कैपिटल बी, ये खास कोयल के लिए है। कवि पूरन सिंह के द्वारा किसी खास कोयल के बारे में बताया गया, इसलिए यहाँ कैपिटल बी लिखा गया है। ओ लिटिल बर्ड, ओ छोटी चिड़िया। वाट ए रेन ऑफ स्पार्क्स आर्ट दाउ, आर्ट का मतलब होता है, यहाँ आर पढ़ेंगे इसको। वाट ए रेन ऑफ स्पार्क्स यानी तुम जो आग की वर्षा करती हो अपने तरानों से, ऐसा क्या हुआ। ओ छोटी चिड़िया
आखिर तुम आग की वर्षा क्यों कराती हो? तुम हाँ इतनी उत्तेजित क्यों हो? कोयल व्हाट लाइटनिंग फेल, एक कोयल ऐसी कौन सी बिजली गिरी जिसने तेरे पंखों को झुलसा दिया। ये तेरे होता है इसका मतलब, है ना। तो ये सारे कोयल से प्रश्न थे। अब कोयल उनके जवाब में सेकंड स्टेंजा में हमको बताएंगे। आखिर कोयल इतनी जली हुई क्यों है, आखिर कोयल इतनी बेचैन क्यों है। देखते हैं आखिर क्या है इसका जवाब। उत्तर में देखिए कोयल बताते हैं, द फायर ऑफ लव, द फायर ऑफ लव, यानी ये प्रेम की आग है, हैज चार्ड, जिसने मेरे पंखों को झुलसा दिया है, जला दिया है। यह प्रेम की आग है जिसने मेरे पंखों को जला दिया है, माई विंग्स एंड मेड मी न्यू, और न्यू बना दिया है। यह प्रेम की ही आग है जिसने मेरे पंखों को जला दिया है और नया नया बना दिया है। आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूँ। आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूँ। वेयर इज माई बिलव्ड, मेरी प्रेमिका कहाँ है। मैं अपनी प्रेमिका की खोज में बेचैन हूँ, बताओ मेरी प्रेमिका कहाँ है। वेयर इज माई बिलव्ड। आगे की लाइन में देखते क्या है, द साइड ऑफ मैंगो ब्लॉसम, ये ब्लॉसम नहीं पढ़ेंगे, ब्लॉसम पढ़ेंगे। मैंगो ब्लॉसम का मतलब होता है आम की मंजरिया, आम का फूल जो आता है ना उसको बोलते हैं मैंगो ब्लॉसम। द साइड ऑफ मैंगो ब्लॉसम फायर्स मी ऑल द मोर, यानी मेरे सभी अंगों में, यानी मेरे अंदर आग लग जाती है जब मैं आम की मंजरिया को देखता हूँ। यानी ये आम की जो मंजरिया है मेरे अंदर आग लगा देती है। द ग्रीनर द गार्डन, यानी ये बाग की जो हरियाली है, ये गार्डन जो देख रहे हो, ग्रीनर जो देख रहे हो, ये बाग जितनी ही हरियाली होती है मेरे अंदर, द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट, ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट, यानी धधक कर जलना। ये ब्राइटर का मतलब प्रज्वलित रोशनी के साथ, वर्न्स का मतलब है जलना, हार्ट का मतलब है धड़कन। यानी ये आग जितनी ही हरी भरी होती है मेरे अंदर आग जो है उतनी ही धधक धधक कर जलती है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कोयल के बारे में। अगली पंक्ति है, अब ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, थोड़ा जल्दी चलेंगे, मात्र 2 लाइन है। माई फ्लेमिंग, फ्लेमिंग का मतलब होता है जो आग का जो रोशनी होता है ना, प्रज्वलित, यानी कहने का मतलब है ज्वाला। माई फ्लेमिंग सोल आस्क, मेरी जलती हुई आत्मा पूछती है, मेरी जो आत्मा जो जल रही है वो पूछती है, मेरी जो आत्मा बेचैन है। अब जलना का मतलब यहाँ आग मतलब लकड़ी कोयले की तरह नहीं जलना होता है, मतलब कहने मतलब अंदर से जो मतलब बेचैन है। माई फ्लेमिंग सोल आस्क्स, मेरे प्रज्वलित आत्मा पूछती है, मेरे जो बेचैन आत्मा है वो पूछती है। वेयर कहाँ है, वेयर इज कहाँ है, वेयर इज माई बिलव्ड, मेरी प्रेमिका कहाँ है, बताओ। वेयर इज माई बिलव्ड, मेरी प्रेमिका कहाँ है। स्पीक, बोलो, स्पीक स्पीक स्पीक, बोलो बोलो। वाई आर द लिप्स सो स्टिल, तुम अभी तक इतने शांत क्यों हो। ये गार्डन से प्रश्न है कि बताओ तुम मेरी प्रेमिका कहाँ है, तुम इतनी शांत क्यों हो, उदास क्यों हो। स्पीक द आर दे लिप्स सो स्टिल, तुम इतनी अभी तक चुपचाप क्यों हो, बताओ मेरी प्रेमिका कहाँ है। तो आज का क्लास यहीं तक है, अगला चैप्टर अगले दिन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो दोस्तों जो भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। और आज की वीडियो के साथ आज की क्लास समाप्त हुई।